देखिए, मैंने केंद्र में और हिमाचल में जब जयराम ठाकुर की सरकार थी, मैंने महिलाओं के लिए जो जो योजनाएं हुई उन पे बात रखी। केंद्र में रूल जब होता है उससे लेकर वृद्धावस्था तक योजनाएं जो है वो महिलाओं को केंद्रित करके दी गई। वैसा ही जयराम ठाकुर ने हिमाचल में जब उनकी सरकार थी, और सबको मानना चाहिए कि उनकी सरकार 2.5 साल, क्योंकि 2.5 साल कोरोना थे, तो 2.5 साल में जो उन्होंने योजनाएं दी उनके माध्यम से हमने महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया। और कांग्रेस जो है उसकी जो पहचान है वो महिलाओं की पीड़ित करने की पहचान है। वो महिलाओं का अपमान करती है, वो महिलाओं को जिसको बोलते हैं ऐसा उत्पीड़न करती है कि महिलाएं आहत होती हैं। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 सवाल कांग्रेस से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से जो है वो शौचालय की योजना लाई, उसके तहत हमने हिमाचल में घर घर में शौचालय बनाए और जितने भी हमारे 4 लेन्स हैं उनमें शौचालय बनाए। कांग्रेस ने 1.5 साल में केंद्र की सहायता जो आई उसमें से कितने शौचालय बनाए? ये मेरा पहला प्रश्न है कांग्रेस से। हमने हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए खोला, कांग्रेस ने उसमें कितना इजाफा किया? तीसरा, 112 की हेल्पलाइन में कितनी महिलाओं ने अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई और कांग्रेस ने उसका कितना निवारण किया? कामकाजी महिलाओं के लिए, ये मेरा चौथा प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने क्या सुविधाएं दी और क्या हॉस्टल खोले? क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से उन बहनों के लिए भी योजनाओं के लिए पैसा आया। और 5वां प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हमारी बहुत सारी महिलाएं शक्ति जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को केंद्र के द्वारा सशक्त किया गया, केंद्र के द्वारा उन्हें खड़ा किया गया और उन्हें 20,000 रुपए की राशि भी केंद्र से आई और जयराम ठाकुर जी ने भी अपने तरफ से उनको राशि दी और नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। कांग्रेस ने कितनी उनको मदद करी और कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उन्होंने बढ़ाया और उनको कितना अनुदान दिया? ये मेरे 5 प्रश्न हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं का अपमान बार बार करती है। गुड़िया कांड से लेकर अब तक प्रदेश में इतने सारे रेप केसेस हो गए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। प्रतिभा सिंह जी महिलाओं को चीज समझती हैं, महिलाओं को हुस्न परी कहती हैं, वो खुद भी एक महिला है और एक महिला शक्ति अगर ऐसी बात करे तो बड़े अफसोस की बात है। इन्हीं विषयों को लेकर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इन सवालों के जवाब देगी। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2.5 साल का जो है वो कार्य किया। 2.5 साल कोरोना का था, उसमें 6 महीने जो है वो आपदा के भी थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो लोगों के साथ खड़ा रहा और सहायता की और केंद्र ने आपदा राहत भेजी, लेकिन उन्होंने आपदा को का जो फंड था उसको अपने चहेतों में रेवड़ियों की तरह बांटा। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, हिमकेयर जैसी योजना जिसको इन्होंने बंद कर दिया, जिसका फंड जो है उन्होंने आगे आवंटन नहीं किया, लेकिन 1.5 वर्ष में इतना ज्यादा लोन ले लिया कि अपने जो चहेते हैं जिनको इन्होंने क्या बनाया जी, सीपीएस बनाया, उनको इन्होंने गाड़ियां, बंगला, सुविधाएं, अरे उस पैसे से ये कम से कम जो हिमाचल की गरीब जनता है उसके खर्चे का, हिमकेयर का खर्चा तो दे सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी सोच अलग है। ये दुख की सरकार है। 1500 का शोकफा देके इन्होंने विधानसभा जीती, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि विधानसभा से जो 1.5 साल में इन्होंने किया, जनता भी जागरूक है, मोदी की गारंटी पक्की है और आने वाले समय में मोदी जी ने जो कहा वो किया और आगे भी करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, आइए मिलकर मोदी जी के हाथ को सशक्त